आप सब पर सलामती हो जी। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, सड़कों के ऊपर इस वक्त एहतजाज का मंजरनामा है और इस वक्त सूरत हाल ये है कि सुलह करन दी भी हिम्मत नहीं पै रही। या तो आप ये समझ लें कि सियासी तौर पे जितने बड़े खानवादे थे उनका इख्तिताम हो चुका है। उन्हें यह मालूम पड़ चुका है कि अब सियासत करनी होगी तो उसके लिए बोसनिया, चेचनिया या उन बहुत नीचे गिरे हुए ममालिक में जाना पड़ेगा कि जहां पे शायद साथ वाले मोहल्ले में जो लोग या बस्ती में लोग जो बसते हैं उनका नाम तक भी मालूम ना हो, उनका कबीला तक भी मालूम ना हो, उनकी जात तक भी मालूम ना हो, उनके लिबास का पहनावा जो है वो भी मालूम ना हो, तो वहां पे जाके सियासत हो सकती है। अच्छा, जितनी भी आप नतायज की इस वक्त इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, मालूम नहीं पड़ता कि केड़ी मखलूक इन्होंने दे गई। यानी यह भी मालूम नहीं पड़ता कि ये किस कबीले ने भिजवा दिए हैं, केड़ा प्रिंटर नवा ला के रखे है कि जेड़ा नतायज नूं ऐसी खूबसूरती दे नाल मोड़दा है कि 2,94,000 वोट जेड़े ने वो दुरुस्त मन्ने जा रहे हैं तो 2,93,000 कुल वोट पे हुए। वो कौन सा मंजरनामा है कि जिसमें पोलिंग स्टेशन के अंदर गिनती के मौके के ऊपर अंदर घुसा जाता है और जब देखा जाता है ये माजी से मुख्तलिफ है। माजी में आने वाले और भेस में आते थे, अब डायरेक्ट आ जाते हैं। तो मेरा मुल्क है, तकलीफ होती है वो जब अंदर देखते हैं कि मोबाइल सभी के हाथों में वापस निकलता है। ये वो मुल्क है जहां पे पोलिंग का अमल मुकम्मल होता है, उम्मीदवार आता है गाड़ी में और पोलिंग बूथ से वो तमाम के तमाम डब्बे उठा के अपनी गाड़ी में रखता है और निकल जाता है। ये वो मुल्क है जहां पे वोट डाले जाते हैं और उसके बाद सुबह जले हुए बैलेट पेपर्स देखने को मिलता है। ये वो मुल्क है जहां पर किसी के बहुत ज्यादा वोट निकलते हैं लेकिन बैलेट पेपर्स के ऊपर ठप्पे मौजूद नहीं होते। ये वो मुल्क है कि जहां पर वोट डाले जाते हैं लेकिन एक ही जगह के ऊपर मुख्तलिफ तरीकों से जो वोट रिजेक्ट किए जाते हैं उसमें देखा जाता है तो तरीका कार एक होता है जिसे मुख्तलिफ तरीकों का रूप दिया जाता है। यह वो मुल्क है जिसमें लोग अपना हक इस्तेमाल करने के बाद, अपना फर्ज अदा करने के बाद हक के लिए सड़कों पर निकलते हैं। यह वो मुल्क है कि जिसमें बेहतरी के मंजरनामे के दावेदार तो सभी होते हैं लेकिन सबके जुब्बा और दस्तार दागदार होते हैं। यह वो मुल्क है जिसमें बेहतरी का मंजरनामा रोशन करने के लिए तगोदो करने की बातें करने वाले सभी होते हैं लेकिन पीठ में छुरा घोंपने वाले भी वो होते हैं। यह वो मुल्क है जिसमें अपनी हार तस्लीम कर ली जाती है लेकिन फिर उसके बाद जब जीत का मंजरनामा बनाया जाता है फैब्रिकेटेड तौर के ऊपर तो चेहरे पे फिरौनियत वाली हंसी को लाया जाता है कि देखो ऐदा हुंदा जे। ये जो नताइज आ रहे हैं जिसमें बहुत से लूप होल्स दिखाई दे रहे हैं, मैं वो तमाम मंजरनामा आपके सामने नहीं रख सकता कि एक एक चीज आपके सामने रखूं। मैं रखते हुए भी खुद शर्मिंदगी होती है कि मैं बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर लोगों को क्या पैगाम दूं, कितनी मायूसी फैलाऊं उन ओवरसीज पाकिस्तानियों के दिलों में जो बाहर बैठे हुए थे, जो मुल्क में वापस आए, एयरपोर्ट पे वो मनाजिर देखे कि अपना हैंड बैग पकड़ा हुआ है और एक पार्टी का झंडा लहराया जा रहा है जिसने आके अपना हक यहां पे इस्तेमाल किया। वो 6 करोड़ वोटर, 50% का टर्नआउट भी अगर मान लिया जाए, वो 6 करोड़ वोटर जो बाहर निकला जिसमें से अक्सरियत ने किसी पार्टी को वोट दिया, अवाम मोबिलाइज हुए, उनको उसके बरक्स नतीजा देखने को मिला तो उनके पास क्या उम्मीद होगी। मुझे सिर्फ और सिर्फ हैरत इस बात पे है और अफसोस इस मकाम के ऊपर है कि वो तो चले, वो वोटर जिसकी उम्र 50 साल से जायद है, जिसने मुख्तलिफ इंतखाबात देखे हैं, उसके नताइज देखे हैं, उसने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग देखी है, प्री पोल रिगिंग देखी है, पोल रिगिंग देखी है और पोस्ट पोल रिगिंग देखी है, उसको मालूम होगा कि ऐसा ही होता है। लेकिन मेरे लिए काबिल अफसोस मकाम यह है कि वो नया वोटर जिसने पहली बार जाके वोट दिया इस उम्मीद के साथ कि अब चीजें तब्दील होने वाली हैं,
इस दुआ के साथ कि उसके वोट से तब्दीली आएगी, इस ख्वाहिश के साथ कि मेरा वोट डाला हुआ मेरा ही निकलेगा। लेकिन जब उसके अंदर मायूसी फैलेगी तो आप ये देखिए कि ये वक्ती तौर की मायूसी नहीं है। कुछ लोग ये समझते हैं कि 2-3 महीने तक ये मामला चलेगा और फिर ये झाग की तरह बैठ जाएंगे। नहीं, आपने वो नए वोटर के दिमाग के अंदर ऐसा बीज बो दिया है जिसकी फसल काटने के लिए आपकी दरांतियां कट जाएंगी, लेकिन वो फसल नहीं कटेगी और वो नफरत की फसल नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होगी। वो जब तक जिएगा वो ये याद रखेगा कि जिंदगी का पहला वोट जो उसने कास्ट किया था, इस उम्मीद के साथ कि मुल्क में तब्दीली आने वाली थी, इस उम्मीद के साथ कि मुल्क का निजाम बदलने वाला था, इस उम्मीद के साथ कि बेहतरी होने वाली थी, उसी ने उसको मायूस किया और उसी दिन उसने अपना फैसला तब्दील कर लिया था कि इस मुल्क के अंदर निजाम तब्दील करने के लिए अपनी तरफ से कोई इकदाम नहीं उठाऊंगा, अतमामे हुज्जत भी नहीं करूंगा, अपनी नस्लों को भी उसका पैगाम नहीं दूंगा। कि जब हमें यह लगा था कि यह वो मोड़ है जहां से कौम बन सकती है, जहां से मुल्क बन सकता है, जहां से रियासत की तामीर बेहतर तरीके से हो सकती है, अगर वहां पे मुल्क नहीं बन सका, कौम नहीं बन सकी, तामीर बेहतर नहीं हो सकी, तो मैं अपनी नई नस्ल को क्या पैगाम दूंगा? आप ब्रेन ड्रेन की बातें करते रहेंगे, इस मुल्क से बाहर जाने वालों की तादाद में इजाफा होता रहेगा, यहां पे हक मारा जाता रहेगा, आप इंसाफो कानून की बालादस्ती के डिंडोरे पीटते रहेंगे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन के इंडेक्स में आपको ऊपर ही रखेगा। निजामे इंसाफ के लिए आप दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे, आपको ना कभी इंसाफ मिलेगा, ना कभी कौम बन पाएंगे, ना कभी मुल्क बन सकेगा, ना तामीर बेहतर हो सकेगी, ना अखलाकी तौर पे आप मजबूत हो सकेंगे, ना तामीरी तौर पे आप आगे बढ़ सकते हैं, ना ही तरक्की खुशहाली हो सकती है, ना आपका किसान खुशहाल हो सकता है, ना लोगों का निजाम के ऊपर एतबार हो सकता है। अगर एतबार होगा तो लोगों का इसी बात पे होगा कि आपने जो काम किया है उसका नतीजा आपको मुस्बत तौर पे देखने को कभी नहीं मिलने वाला। ये आज लिख के रख लें और ये बात अगली 2 दहाइयों के बाद भी इसी नुक्ते के ऊपर मरकूज रहेगी। अगर हमने आज से सबक ना सीखा, हमारी नस्लें भी कुछ नहीं सीखने वाली। और आप जो पैगाम हमें देके जाएंगे, फिरौनियत वाली मुस्कुराहट मुंह के ऊपर रखेंगे, गर्दन के अंदर सरिया रखेंगे और अवाम को उनका हक जो है उससे महरूम करते रहेंगे। अवाम ने जो अपने फर्ज की अदायगी की है उसको सिर्फ मखौटा कहेंगे और उसको सिर्फ एक निजाम कहेंगे कि अतमाम हुज्जत की है, तो अवाम किसी दिन आपको भी अपने पांव की जूती बनाएंगे। ये सियासतदान अगर आज सबक नहीं सीखते, अगर अपनी आने वाली नस्लों के लिए कुछ बेहतरी का इकदाम नहीं करते, तो ये सियासतदान फिर अपने मुंह के ऊपर ऐसे ही कर ले तो अच्छा है। बसूरत दीगर अवाम अगर करने को आई तो हाथ ज्यादा हो जाएंगे और उनको रोकना मुश्किल होगा। मैं वो रिजल्ट आपके सामने नहीं रखता, क्योंकि मैं जब छोड़ के गया था तो 150 के करीब सब छोड़ के गया था। अभी भी जो नताइज मेरे सामने मौजूद हैं, फॉर्म 45 के मुताबिक आजाद हैसियत वाले 109 नशिस्तों पे आगे हैं और नून लीग 65 नशिस्तों पे दूसरे नंबर पे है कौमी असम्बली में। लेकिन ये नताइज और समझ से बालातर है, मुझे समझ नहीं आने वाली। मैं वतन के लिए फिर ये बात करूंगा कि वतन मुझसे ले ले तू जो लेना चाहे, ये सर है ये धड़ है तू जो लेना चाहे, ये बाजू ये तेशा तू जो लेना चाहे, ये मट्टी ये गेहूं तू जो लेना चाहे, फकत इसके बदले तो खुद को बचा ले। वतन अपने बाहर फसीलें बना ले, फसीलों की बुनियाद हम पे उठा ले। हम वतन को बचाते हुए जान दे दें, हम वतन को सजाते हुए जान दे दें। मुझे दीजिए।